अस्सलाम वालेकुम ग्रेड 11 स्टूडेंट्स या फर्स्ट ईयर स्टूडेंट्स। एक्सरसाइज 13.1 की कंटिन्यूशन में लास्ट और आखिरी लेक्चर है। इसमें हम क्वेश्चन नंबर 3 करने जा रहे हैं। इसमें कॉन्सेप्ट वही है जो हमने क्वेश्चन नंबर 1 में सीखा था और उसको फर्दर एक्सटेंड करेंगे। कैसे? लेट्स सी स्टार्ट। स्लाइड पे चलते हैं। एक्सरसाइज 13.1 क्वेश्चन नंबर 3, फाइंड द वैल्यूज ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग। अब फॉलोइंग में पहला पार्ट है कॉज इंटू साइन इनवर्स 1/√2। तो सबसे पहले वही जैसे क्वेश्चन नंबर 1 में क्या था, लेट करेंगे, लेट y इज इक्वल टू साइन इनवर्स 1/√2। अब साइन इनवर्स इधर आ जाएगा तो ये हो जाएगा साइन y इज इक्वल टू 1/√2। अब देखेंगे कि साइन किस एंगल पे 1/√2 है। तो ये देखें साइन की वैल्यू 1/√2 आ रही है 45 डिग्री पे। तो 45 डिग्री का मतलब हो गया π/4। सो y को रिप्लेस कर देंगे π/4 से। अब हम वैल्यूज पुट कर देंगे जो एक्सप्रेशन नंबर 1 हमने मार्क की हुई है। सो पुटिंग वैल्यूज इन एक्सप्रेशन नंबर 1 यानी कॉज इंटू साइन इनवर्स 1/√2। तो इसकी जगह आ जाएगा y। सो ये हो जाएगी कॉस y। अब y की जो हमने वैल्यू निकाली है π/4 यहाँ पुट कर देते हैं। सो कॉस π/4 इज इक्वल टू अगेन 1/√2, क्योंकि साइन और कॉस दोनों पे जो 45 डिग्री का एंगल है वहाँ पे वैल्यू 1/√2 होती है। पार्ट नंबर 2, सीकेंट इंटू कॉज इनवर्स 1/2। तो पहले कॉज इनवर्स 1/2 को y के इक्वल सपोज कर लेते हैं और फिर यहाँ से कॉज y की वैल्यू आ गई 1/2। अब देखें कॉज y की वैल्यू 1/2 किस पे होती है, 60 डिग्री पे यानी π/3 पे। ये देखें ये है कॉज और ये है 1/2। इसका मतलब है ये ऊपर एंगल आ रहा है 60 डिग्री यानी π/3। तो यहाँ पे y की जगह हम π/3 की वैल्यू पुट कर देंगे। अब हमारे पास जब y की वैल्यू आ जाएगी π/3 तब हम इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। सो π/3 इज इक्वल टू y की वैल्यू आ गई। अब y की वैल्यू हम दोबारा एक्सप्रेशन नंबर 1 में पुट कर देते हैं। सो पुटिंग वैल्यूज इन एक्सप्रेशन नंबर 1, सीकेंट इंटू कॉज इनवर्स 1/2। तो कॉज इनवर्स 1/2 y था तो ये बन जाएगा सीकेंट y। अब y की जगह π/3 पुट कर देंगे। अब y की वैल्यू जब हम π/3 पुट करेंगे, देखें टेबल में हमारे पास क्योंकि सीकेंट कोसिकेंट और कॉट की वैल्यू नहीं है, लेकिन हमें ये बताया कि सीकेंट किसका रेसिप्रोकल है, साइन का। तो सीकेंट जो है सीकेंट है कॉस का रेसिप्रोकल। तो सीकेंट y इज इक्वल टू 1/cos y होता है। तो हम कॉस में देखेंगे कि कॉस के अंदर जाएंगे और वहाँ पे देखेंगे कि एंगल π/3 पे कॉस की क्या वैल्यू है। ये देखें ये कॉस है और ये है π/3 यानी 60 पे, ये 1/2 है। तो हमने सीकेंट निकालना तो इसका रेसिप्रोकल ले लेंगे यानी आंसर आ जाएगा 2। नेक्स्ट पार्ट नंबर 3, tan इंटू कॉज इनवर्स √3/2। तो लेट y इज इक्वल टू कॉज इनवर्स √3/2। अब ये कॉज इनवर्स इधर आ जाएगा तो हो जाएगा कॉज y इज इक्वल टू √3/2। अब देखें कि √3/2 कॉज की किस एंगल पे वैल्यू आ रही है। तो पहले हम देखते हैं कि √3/2 कॉज के सेक्शन में कहाँ आ रहा है, ये देखें ये आ रहा है। इसका मतलब एंगल कौन सा बन रहा है, 30 डिग्री का यानी π/6 का एंगल बन रहा है। तो यहाँ पे y की वैल्यू आ गई हमारे पास π/6। अब इसको वैल्यू को पुट कर देंगे एक्सप्रेशन नंबर 1 में। सो पुटिंग वैल्यूज इन एक्सप्रेशन नंबर 1, ये हो गया tan इंटू कॉज इनवर्स √3/2 और इसके बन गया tan y। अब y की जगह हम π/6 पुट कर देंगे। तो जब हम y की जगह π/6 पुट करेंगे तब हम देखेंगे कि tan में π/6 यानी 30 डिग्री पे क्या वैल्यू आ रही है। ये देखें π/6 पे वैल्यू आ रही है 1/√3। ठीक है, ये टेबल की वैल्यूज आपको अच्छे तरीके से याद होनी चाहिए और टेबल याद करने का तरीका बताया था कि आप साइन की वैल्यूज याद कर लें 0, 1/2, 1/√2, √3/2 और 1, और कॉस के लिए इनका रिवर्स कर दें यानी इसको उल्टा कर दें, 1 पहले फिर √3/2 इस तरह, और tan के लिए रेशियो निकालें और सीकेंट और कोसिकेंट के लिए भी उनके रेसिप्रोकल लेके करें। नेक्स्ट पार्ट नंबर 4, कोसिकेंट इंटू tan इनवर्स -1। तो सबसे पहले लेट करेंगे y इज इक्वल टू tan इनवर्स इंटू -1। सो tan y इज इक्वल टू -1। अब देखें कि एंगल क्योंकि वैल्यू नेगेटिव है तो एंगल भी नेगेटिव ले लेंगे। तो y की tan की वैल्यू जो है वो किस पे 1 आ रही है, ये देखें 45 डिग्री पे आ रही है तो यानी π/4। तो यहाँ पे लिखेंगे y को रिप्लेस कर देंगे -π/4 से क्योंकि यहाँ पे माइनस था। सो y इज इक्वल टू -π/4 आ गया। अब एक्सप्रेशन नंबर 1 में वैल्यूज पुट कर देते हैं। तो कोसिकेंट y हो जाएगा क्योंकि tan इनवर्स -1 हमारा y था। सो कोसिकेंट y आ गया। अब कोसिकेंट किसका रेसिप्रोकल होता है, साइन का। अब हम देखेंगे कि साइन की वैल्यू π/4 में क्या होती है, 1/√2। तो उसका रेसिप्रोकल ले लेंगे यानी √2 आ जाएगा क्योंकि यहाँ पे एंगल नेगेटिव है लिहाजा वैल्यू भी नेगेटिव लिखी जाएगी। सो -√2 इज योर आंसर। नेक्स्ट पार्ट नंबर 5,
पार्ट नंबर 5 है आपके सामने, सीकेंट इंटू साइन इनवर्स माइनस 1/2। सो लेट साइन इनवर्स माइनस 1/2 इज इक्वल टू वाई। सो साइन वाई इज इक्वल टू माइनस 1/2। अब देखें ये 30 डिग्री बनता है यानी π/6 बन रहा है, क्योंकि वैल्यू नेगेटिव है लिहाजा एंगल नेगेटिव आ जाएगा। सो वाई इज इक्वल टू माइनस π/6। अब पुट कर दें वैल्यूज़ इन द गिवन एक्सप्रेशन। गिवन एक्सप्रेशन बन जाएगी सीकेंट वाई, और सीकेंट वाई क्योंकि सीकेंट रेसिप्रोकल होता है कॉस का, तो अब हम देखेंगे कि π/6 पे कॉस की वैल्यू क्या आ रही है। तो देखें ये कॉस है और π/6 यानी ये 30 √3/2 आ रहा है, तो इसका रेसिप्रोकल ले लेंगे यानी 2/√3 आ जाएगा। क्योंकि वह एंगल नेगेटिव है तो आंसर में -2/√3 लिख देंगे। ठीक है, तो 2/√3। तो सीकेंट, वैसे एक और भी बात होती है कि सीकेंट जो है नेगेटिव एंगल पे भी पॉजिटिव दे देता है रिजल्ट, तो लिहाजा 2/√3 हमारा आंसर आ गया। देखिए मैंने लिखा हुआ है कि सीकेंट नेगेटिव एंगल पे भी पॉजिटिव होता है, लिहाजा सीकेंट इंटू माइनस π/6 करेंगे तो 2/√3 आ जाएगा। नेक्स्ट पार्ट नंबर 6, tan इंटू tan इनवर्स -1। लेट प्रोसेस वही होगा, लेट y इज इक्वल टू tan इनवर्स। सो tan y इज इक्वल टू -1। अब देखें tan की वैल्यू 1 कहाँ पे आ रही है, 45 डिग्री पे। ठीक है, क्योंकि ये नेगेटिव है तो लिहाजा एंगल नेगेटिव ले लेंगे, तो -π/4। तो y को रिप्लेस कर देंगे -π/4 से। अब गिवन एक्सप्रेशन में वैल्यू पुट कर देते हैं। सो tan y बन जाएगा। अब tan y क्या होता है हमारा tan y की वैल्यू यानी एंगल हमारा है π/4 पे, तो π/4 पे tan की वैल्यू जो है वो 1 ही रहेगी, क्योंकि 1 का रेसिप्रोकल 1 ही लेंगे। ठीक हो गया। सो -1 आ जाएगा, क्योंकि एंगल -1 एंगल नेगेटिव होने की वजह से -1 लगा देंगे। ये कोसिकेंट ये पिछले का आया प्रिंट होकर, इसलिए इसको इग्नोर कर दें। नेक्स्ट पार्ट नंबर 7, साइन इंटू साइन इनवर्स 1/2। तो अगेन लेट y इज इक्वल टू साइन इनवर्स 1/2। सो साइन y इज इक्वल टू 1/2। तो साइन की वैल्यू 30 डिग्री पे यानी π/6 पे 1/2 होती है, तो यहाँ से y की वैल्यू आ गई हमारे पास π/6। अब हम वैल्यूज पुट कर देते हैं गिवन एक्सप्रेशन में, तो ये हो जाएगा साइन इंटू साइन इनवर्स 1/2 होगा साइन y। अब साइन y की यानी π/6 की जगह y की जगह π/6 पुट कर दें, तो साइन π/6 अगेन 1/2 आ जाएगा। देखें ये साइन की वैल्यू है और साइन की वैल्यू ये 1/2 होती है 30 डिग्री यानी π/6 के ऊपर। लास्ट पार्ट, tan इंटू साइन इनवर्स -1/2। तो लेट साइन इनवर्स -1/2 इज इक्वल टू y। सो साइन y इज इक्वल टू -1/2। अभी हमने देखा कि 30 डिग्री भी होता है, यानी क्योंकि वैल्यू नेगेटिव है तो एंगल नेगेटिव हो जाएगा। सो y को रिप्लेस कर देंगे -π/6 से। अब हम यहाँ से y की वैल्यू निकाल लेते हैं -π/6। अब इस वैल्यू को गिवन एक्सप्रेशन में पुट कर देते हैं, तो हमारे पास आंसर आ जाएगा tan इंटू वाई। सो tan y आ गया। अब y की जगह हम -π/6 पुट कर देंगे, यानी tan की वैल्यू 30 डिग्री पे या π/6 पे आ रही है 1/√3, क्योंकि एंगल नेगेटिव था जैसे इसके साथ माइनस का साइन आ जाएगा। सो tan y इज इक्वल टू -1/√3। पार्ट नंबर 8 सॉरी पार्ट नंबर 7 तक ही थे। तो ये था हमारा एक्सरसाइज क्वेश्चन नंबर एक्सरसाइज 13.1 का क्वेश्चन नंबर 3। उसके सारे पार्ट्स मैंने करवाए हैं। उम्मीद आप लोगों को समझ आया होगा। तो आपसे एंड पे रिक्वेस्ट करूंगा अगर आपको वीडियोस पसंद आई हैं, क्योंकि ये फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट्स के लिए मेरी पहली डिजिटल प्रेजेंटेशन वाला लेक्चर था। इससे पहले मैंने वाइट बोर्ड यूज़ करके लेक्चर्स बनाए थे, और अब क्योंकि मैंने अपने बाकी चैनल जो 9th-10th के हैं उसको भी डिजिटली प्रेजेंटेशन के साथ पेश कर रहा हूँ, तो इसको भी पेश किया। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो इसको काइंडली लाइक भी करें और शेयर भी करें, और अगर कोई सजेशन है तो आप कमेंट बॉक्स में सजेशन भी दे सकते हैं। और फर्स्ट टाइम जो मेरे व्यूअर्स आए हैं वो उनको चाहिए कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि आइंदा आने वाली वीडियोस आप तक खुद ब खुद पहुँचें। इंशाल्लाह आपको इजी मैथ के नाम से जो मैं चैप्टर पढ़ा रहा हूँ, इसमें आपको आसान तरीन तरीके से ट्रिग्नोमेट्रिक के फार्मूलों को समझा भी रहा हूँ और एक्सरसाइज के क्वेश्चन सारे क्वेश्चन भी करवा रहा हूँ। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में एक्सरसाइज 13.2 के साथ जल्द मुलाकात होगी। इजाज़त चाहूँगा। अल्लाह हाफिज़।